हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज करेंट अफेयर का पार्ट 4 होंगे। इससे पहले पार्ट 5 होंगे, ठीक है। इससे पहले पार्ट 4 तक है जो इस चैनल पे वीडियो उपलब्ध है ना। आप करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग है जो करेंट अफेयर का जो पार्ट 5 है, चलिए हम लोग वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है ना। 512 तक है जो अपलोड कर दी गई है ना। आज हम लोग है 513 से स्टार्टिंग किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? WHO है ना। WHO के द्वारा ये आपका उत्कृष्ट योगदान के लिए संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को क्या किया है? सम्मानित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है ना। तो कितने को किया गया है? 10 लोगों को किया गया है। ओके, कितने लोगों को? 10 लोगों को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है? 220 करोड़ रुपये में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? किन प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी है ना। राजीव गांधी पे हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा है ना, इसलिए मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बैरो ऑफ साउथ वॉक का मेजर चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है जो करेक्ट है, रूस को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है जो करेक्ट है, मई के तीसरे गुरुवार को हाई कोर्ट ने किस सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को क्या किया है? रद्द किया है ना। कौन सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने है ना। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन का मदद की घोषणा की है? तो आपका किसने किया है घोषणा? विश्व बैंक के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू को है ना। हाल ही में किस देश ने डेफलिफिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो आपका आंसर है वो कौन होगा? आइए देखते हैं। तो ये आपका जो आंसर होगी वो कौन होगा? ब्राज़ील है ना। कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो किस सरकार ने योजना बना रही है? तो दिल्ली सरकार ने योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा किया गया है? यानी पंजाब सरकार द्वारा, ठीक है। नई सरकार बनी है आम जनता पार्टी की है ना। तो कितना करोड़ रुपये किया गया है? तो 1 करोड़ रुपया का किया गया है ना। बताइए कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? तो भागवत मान है। ओके, इंग्लैंड की व्हाइट वॉच क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है ना। इंग्लैंड की व्हाइट वर्ल्ड कोच की जो क्रिकेट का जो मुख्य कोच है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, मैथ्यू पॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चट्टगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत ने है ना। किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति थीम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन को मनाया जाता है ना? कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर
डी है जो सही है, 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 से विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं, है ना? कौन बन गया है? तो एकमात्र जो इंडिया की भी तरफ से जो बॉलर है वो कौन है? जसप्रीत बुमराह, है ना? बुमराह। किस देश के अन्ना कावाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स किसे बनाया गया है, किसे चुना गया है? तो केन्या के, है ना? किसी कौन सा देश क्या है? केन्या का। किस देश के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री क्या किया है? नियुक्त किया गया है ना? तो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। हाल ही में फिनलैंड में और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है ना? किसने रुचि दिखाई है? तो स्वीडन ने रुचि दिखाई है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने हम लोग इसी तरह से वीडियो है जो चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों के जो वीडियो है किस तरह से लग रहा है या नहीं लग रहा है ना? चलिए इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, है ना? क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, है ना? त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है जो किसे बनाया गया है? तो मनिक शाह को बनाया गया है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को 2022-24 के एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है, किसे? भारत को। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कैटलिन नोवाक है जो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है ना? तो ब्रेंडन मैकलम को चुना गया है ना? ब्रेंडन मैकलम को चुना गया है। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के मुख्य रूप में आर्मी एविएशन फोर्स कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कौन है? अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 250वीं जयंती मनाई गई है। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है ना? किसे मिला है? तो केशव महाराज को मिला है। किसे मिला है? केशव महाराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 22 मई को मनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं निजी सचिव? तो विवेक कुमार को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? विवेक कुमार को। हाल ही में एंथनी अल्बेनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? सीईओ कौन बनाया गया है इंडिगो का? तो पीटर एल्सवर्ग को बनाया गया है, एल्वर्स को। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, है ना? तो एस मुंद्रा को बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? को मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कहाँ का? सोमालिया की, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनी है ना? कौन बनी है फ्रांस की? तो एलिजाबेथ बोर्न बने, है ना? हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है ना? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका मनाई जाती है 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यूएई का, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका जीता है भारत ने का, है ना। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है? कहाँ के हैं वो? ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है ना। तो फ्रैंक फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, कैंपेबल विल्सन। कैंपेबल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय महिला मिस्टर कौन बनी है? तो किसे बनाई गई है? तो ये है आपकी दीपिका पादुकोण को। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? है ना। तो श्रीलंका के बने हैं। कौन? दिनेश गुणवर्धने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी किससे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो आपको बनाया गया है राजीव कुमार को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थे? है ना। कौन थे? तो संगीतकार थे, है ना। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो एक क्या थे? संगीतकार। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन बना है? तो आपका तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 11 मई को मनाई जाती है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अलकेश कुमार मिश्र शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ना। किसने जीता है? तो आपका कार्लोस अल्कराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को मिला है ना, मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो डी है जो सही है, महाराष्ट्र ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर है जो बी सही है, 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी सही है, सुदर्शन बेनू को बनाया गया है ना। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, 8 मई को, है ना। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है ना। किसे मिला है? तो सिंधिया रोसेंज वक को मिला है ना। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? कौन भारतीय महिला बनी है? तो प्रियंका मोहिते बने हैं, है ना। हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आपका रॉनी ओ सुलीवन ने जीती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है ना। कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कहीं सही है, हर्षदा गरुड़, है ना। हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो केरल ने जीता है ना 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है।
हाल ही में जारी वर्ष 2022 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है जो सही है, 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष सही है ना, 584 तक देखिए, ओके 585 देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका प्रत्येक मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ना? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं, है ना? कौन बने हैं? तो नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है ना? 1 मई को है जो भारत का कौन दो राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका है गुजरात और महाराष्ट्र, ओके। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना? कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 1 मई को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जनरल BS राजू को, है ना। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिवाई का 28वीं वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो मेघालय के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? मेघालय के, है ना। क्या नाम है? जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई, है ना। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95, 595, हम लोग आते हैं 96 पे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किनका हो गया? कौन से प्लेयर थी? तो हॉकी की प्लेयर थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है ना? कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो पल्ली जम्मू कश्मीर का, है ना। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? कौन बनी है? तो विशाखा मूल्य बने, है ना। विशाखा मूल्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये आपका है एपी अब्दुल्ला कुट्टी, है ना। एपी अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन को चुना गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है कितना है? 44 बिलियन डॉलर, है ना। कितना है? 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है ना। कहाँ उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में, है ना। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग का मांग की है ना। किससे मांग की है? तो अमेरिका से मांग की है, ओके। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? आपका 3रा स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कहाँ के थे? केन्या के थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, है ना। किनको नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को।
प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय सूद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका क्या नाम है? तो कहाँ के थे, है ना? तो उड़िया, यानी किस भाषा के मशहूर लेखिका थे? तो उड़िया कहाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो आपका है जामताड़ा, झारखंड में। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बी है जो सही है, 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कहाँ के थे, कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं, है ना? कौन बने हैं? तो आपका ये बने हैं सत्य ईश्वरन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन बना है? तो आपका आंसर है राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, है ना? तो आपको बनाया गया है नरेश कुमार को, है ना। किसे बनाया गया है? नरेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5619वां नंबर, है ना। ये आपका है, हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो असम में शुरू किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जसलीन कोहली को, है ना। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? कौन बने हैं? तो आपका विमल कोठारी को बनाया गया है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल गर्ग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे, है ना? कौन थे? तो इसका जो आंसर है गीतकार, है ना, गीतकार। प्रफुल्ल गर्ग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो क्या थे? एक गीतकार थे, संगीतकार थे, ठीक है। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष समान से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है ना? तो नागपुर से। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने मनाया है अपना 75वां स्थापना दिवस? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चार्ली क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? भारत को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो आपका फाल्गुनी नायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, तो आपका है आंसर ए, 18 अप्रैल को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है ना? तो आपका 14 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है ना? तो सभी को पता होना चाहिए ये कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है ना? तो आपका बाबर आजम को मिला है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नल्ला यानी पाकिस्तान का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो आपका रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 गेम्स जीता है ना? किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका चार्ल्स लेकलर, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है ना। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है ना? तो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आप हम लोगों का, यह है आपका प्रतिवर्ष विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इस सभी को पता होना चाहिए। ये कब मनाया जाता है? तो आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेमोपैथी दिवस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वीं ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ना? तो किसने जीता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो गया, ओलिविया है ना रॉड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ना? तो कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका आंसर, आपका जो आंसर है ये आपका विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी है, राम दरस मिश्र को दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं है ना? कहाँ के बने हैं? हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार से दिया गया है? ड्राइव माई कार है ना। नेक्स्ट, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा का है ना। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है ना? किसने जीते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, पीवी सिंधु के द्वारा है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। चलिए यहाँ पे हम लोग का वीडियो है जो समाप्त होती है, पार्ट 5 है जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट, यानी लास्ट पार्ट होगा 6 है ना। उसमें हम लोग आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं मंथली करेंट अफेयर लाने के लिए है ना। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग हैं जो मंथली करेंट अफेयर लेकर के आएंगे और आप लोगों के सामने जो यानी आपके चैनल है जो स्टडी पॉइंट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो बिना वेस्ट टाइम किए हुए चीज़ें हैं जो बताई जाती है ना। तो आप लोग देखिए, पूरा देखा कीजिए वीडियो को है ना, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि है आपके पास भी और दोस्तों के पास भी वीडियो है जो पहुंच पाए और आप आराम से एग्ज़ाम के वक्त में है जो ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं। और बुक है लेकर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो फिर वीडियो देख कर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।